नीतीश को कंट्रोल करेंगे चिराग और अमित शाह। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चढ़ा सियासी पारा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां जो है बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद से अब बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। दरअसल नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कोटे के मंत्रियों से दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने इन मंत्रियों से मुलाकातें भी बंद कर दी। मुख्यमंत्री के इस बदले रवैये से बीजेपी भी काफी ज्यादा हैरान नजर आ रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से इस बारे में खुलकर कुछ भी बोलने से बचा जा रहा है, लेकिन इसी के बीच कल शाम चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की, जिसकी जानकारी खुद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की है और उन्होंने बताया कि इस मुलाकात में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से बातचीत हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर सियासी सरगर्मी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने झारखंड में चुनाव लड़ने का पहले ऐलान किया था। जल्द ही झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी झारखंड में लोजपा रामविलास को सीटें देने वाली है, क्योंकि चिराग की पार्टी अभी भी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें चिराग की लोजपा रामविलास को 5 सीटें भी मिली थी और लोजपा ने 5 सीटें जीत ली। बता दें कि इससे पहले सितंबर महीने के अंत में चिराग पासवान ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब चिराग पासवान की पार्टी चुनाव में अकेले उतरेगी या फिर किसी गठबंधन में, इसको लेकर सभी विकल्पों पर चर्चा चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह चुके हैं कि झारखंड में भाजपा आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पंचप्रण के माध्यम से 5 बड़ी घोषणाएं भी पहले कर चुकी है। ऐसे में क्या बीजेपी चिराग की लोजपा रामविलास को सीट देगी, यह देखने वाली बड़ी बात होगी। बता दें, चिराग पासवान की अमित शाह से हुई इस मुलाकात को झारखंड विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बीते कुछ महीनों में चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी में लैटरल एंट्री का मामला हो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध हो या फिर आरक्षण का मुद्दा। चिराग ने तो यहां तक कह दिया था कि वो अपने वसूलों के साथ समझौता नहीं करेंगे, इसके लिए वो मंत्री पद को भी लात मार सकते हैं, जैसे कि उनके पिता ने किया था। इसके अलावा वो विपक्षी दलों की देश में जातिगत गणना की मांग का भी समर्थन करते आए हैं। SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी और क्रीमी लेयर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उन्होंने विरोध किया था। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी चिराग का रिश्ता बीजेपी के साथ अभी भी ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की दूरियां जो है धीरे धीरे नीतीश कुमार से बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्य कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान किया कि एनडीए को 220 सीटें जीतनी है। ऐसे में पूरे एनडीए के बिहाफ में नीतीश कुमार का ये ऐलान भी बीजेपी को रास नहीं आया। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच जो है अभी से फंस रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इशारों ही इशारों में 120 से 130 सीटों की मांग लगातार की जा रही है, जो बीजेपी को रास नहीं आ रही। भाजपा का मानना है कि सीटों का बंटवारा बराबर हो, जैसे कि अगर बीजेपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो जदयू भी 80 सीटों पर चुनाव लड़े। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उसे सहयोगी दल में बांट दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर नीतीश और बीजेपी में दूरियां बढ़ती नजर आ रही है और चिराग का अमित शाह से मिलना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिराग के साथ मिलकर बीजेपी नीतीश कुमार की नकेल कसने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, चिराग पासवान जो कि केंद्र सरकार के कई मुद्दों का पहले विरोध कर चुके हैं और बीच में ऐसी चर्चाएं भी चल रही थी कि बीजेपी चिराग पासवान के सांसदों को तोड़ने का काम करेगी। इस बात की चर्चा थी कि बीजेपी की तरफ से चिराग के 3 सांसदों को अपने
पाले में लाया जा सकता है, जिसके बाद से चिराग के सांसदों ने इस पर सफाई भी दी थी। लेकिन अब वही बीजेपी चिराग के करीब आती हुई नजर आ रही है और चिराग फिर से एक बार मोदी के हनुमान जो खुद को बताते हैं वो बीजेपी के काफी करीब नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन नीतीश कुमार की दूरियां भाजपा से बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार का एक प्रण है या यूं कहें कि संकल्प है कि उन्होंने यह बात ठान ली है कि 2020 में जो उनकी पार्टी नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी बन गई थी, अब 2025 के चुनाव में उन्हें फिर से अपनी पार्टी को नंबर 1 पर लाना है। और इसी को लेकर जदयू में काफी ज्यादा तैयारियां भी चल रही है। नीतीश कुमार मेहनत कर रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी की मांग है कि कम से कम 120 से 130 सीटें उन्हें दी जाए ताकि वह चुनाव लड़के बेटर परफॉर्मेंस दे और फिर से वह नंबर 1 की पार्टी बन पाए। लेकिन यह बीजेपी को रास नहीं आ रही और इसी को लेकर दोनों के बीच तानातानी जारी है, लेकिन इसको लेकर खुलकर कोई भी दल बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब चिराग पासवान की मुलाकात अमित शाह से हो गई है तो इसके बाद से इसका कितना नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ता है और आने वाले चुनाव में इसका क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही तमाम स्टोरीज के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।